हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चावला एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चावला। दोस्तों, रीजनिंग के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। और एक लेक्चर उसका हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने टाइप 1 के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। और टाइप 2 क्या है उसकी पहचान मैंने आपके सामने लिखी है कि जब क्वेश्चन के लास्ट में ये पूछा जाए कि प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी क्या है। टाइप फर्स्ट क्या था, आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आई बटन पर भी या एंड स्क्रीन पर भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी क्या है। ये टाइप 2 अपना। टाइप फर्स्ट था कि अगर आपसे ये पूछे कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है लास्ट में, तो वो था टाइप फर्स्ट यानी कि दिशा पूछने वाला खाली। लेकिन अगर दूरी और दिशा दोनों पूछे और वो भी प्रारंभिक स्थान से, तो ये है अपना टाइप 2। ठीक है, एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह के सवाल हैं। जैसे ये सवाल है, ठीक है, इस सवाल को आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से स्थिति से कितनी दूरी पर, दूरी पूछे या दिशा पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे। जनरली इन सवालों को दोस्तों आप कैसे करते हो कि जैसे उसने बोला है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हो, फिर उसका एक चार्ट बनाते हो इस तरह से, यहाँ पर गया, पूरब में गया, लेफ्ट में गया, राइट में गया, इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन भैया जैसे हमने पहला टाइप क्या कवर किया था, टाइप फर्स्ट, और उसको हमने बिना किसी डायग्राम के या बिना किसी लाइन के ड्रॉ करे उसको हम डायरेक्टली देख कर ही सॉल्व किया था। तो इन सवालों को भी हम देख कर ही सॉल्व करेंगे बिना किसी डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है। बिल्कुल देखकर इसका आंसर देंगे आप विद इन 10 सेकेंड। हम तो इनका आंसर भी हम कैसे देने वाले हैं, विद इन 10 सेकेंड देने वाले हैं और बिना पेन पेंसिल के देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले जब आपको इसको बिना पेन पेंसिल का आंसर देना है तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे। पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, आप वो बातें समझ लें, फिर इसका आंसर हम बिना पेन पेंसिल करेंगे, डायरेक्टली देख कर ही केवल, ठीक है। चलिए, 10 सेकेंड में इसका आंसर हम दे सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले कुछ बात समझ लेते हैं। क्या बात समझ लेते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्शन पर। ये डायरेक्शन, भैया सब जानते हैं डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। ये मैं अपने पहले लेक्चर में बात कर चुका हूँ इसके बारे में। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जैसे ये डायरेक्शन है, ये क्या है, नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो चीज़ क्या है कि ये हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, नॉर्थ से शुरू करते हैं। और अगर हम राइट साइड शुरू करें यानी नॉर्थ का दाएं साइड शुरू करें, नॉर्थ का दायां किधर, पूरब, पूर्व का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां वेस्ट, और वेस्ट का दायां फिर कितना हो जाएगा, नॉर्थ। तो अगर घड़ी की दिशा में घूमे ऐसे क्लॉकवाइज जैसे करते हुए, तो सबसे पहले डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी, ईस्ट, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे। उसके बाद साउथ, और उसके बाद वेस्ट, और उसके बाद फिर नॉर्थ आ जाएगी ये वाली, ठीक है, इस तरह से। अब ये टर्म आपको याद रखनी है हमेशा, NESW। न्यूज़ जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ में NEWS होता है, लेकिन ये है NESW। आपको ये NESW याद रखना है, इसका बहुत यूज़ होने वाला है दोस्तों अभी। और इसी के सहारे आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ बात आपको समझाना चाहता हूँ। वो क्या बात समझाना चाहता हूँ, आपको क्वेश्चन में वो ये बोलेगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा में गया है, तो नॉर्थ में कहाँ गया, यहाँ पर। तो वो कहेगा कि नॉर्थ यानी उत्तर में वो 5 किलोमीटर गया है, तो आप उत्तर के नीचे 5 लिख देंगे, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, तो आप ये ध्यान रखें कि नॉर्थ ये है और इसका दायां जो होगा वो किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, आगे की तरफ, क्योंकि नॉर्थ ये है और नॉर्थ दायां कहाँ, ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ का जो दायां होगा वो आगे की तरफ होगा। अब फिर कहे ईस्ट से वो जो है, कहेगा पहले नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़ने के बाद फिर वह 10 मीटर चलता है। तो इसका मतलब ईस्ट में कितना चला है, 10 मीटर चला है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि ईस्ट का भी दायां यानी कि और आगे, ईस्ट का दायां कहाँ है, यहाँ पर देखो साउथ है कि नहीं है, ठीक है। तो ईस्ट का भी दायां कहाँ हो जाएगा, साउथ। तो पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपसे इस जो टर्म मैंने लिखी है NESW, इसमें अगर दाएं की बात करें तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे, नॉर्थ, नॉर्थ का दायां कहेगा तो ईस्ट, ईस्ट का दायां कहेगा तो साउथ, साउथ का दायां बोलेगा तो वेस्ट। और अगर कहे कि ये तो होगी किसकी बात, दाएं की बात। अगर कहें बाएं, तो बायां क्या होगा, जैसे वेस्ट, वेस्ट का दायां क्या बायां क्या होगा, साउथ, साउथ का बायां क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट का बायां क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो मतलब बायां बोलेगा तो उल्टा चलना है इस टर्म में, और दायां बोलेगा तो सीधा चलना है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी सबको, ठीक है। चलिए, अब जो भी इसमें डायरेक्शन देगा कि नॉर्थ में चाहे 10 मीटर चला है, फिर कहेगा दाएं मुड़कर, तो दायां हमें पता चलेगा कहाँ चलना है, आगे की तरफ, तो इसका मतलब ईस्ट में चलना है, कितना, 5 मीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़कर,
तो दाएं मुड़कर फिर कितना चलना है, 10 मीटर चलना है। तो इसका मतलब ईस्ट से आगे चलना है दायां, और कितना 10, तो साउथ में चल गया कितना 10 चल गया। इस तरह से हमको देखना है, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे जैसे हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ से उससे हमने कह दिया कि वह अपने दाएं मुड़ता है। अब आप कहेंगे दायां तो आगे चलते हैं, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे। तो भैया जब आगे कुछ नहीं बचता है ना, फिर हम कहाँ चल जाएंगे, वापस वहीं चल जाएंगे जहाँ से चलना हमने शुरू किया था। यानी कि अगर अब डब्लू यानी कि वेस्ट में दाएं बोल दे कि अब वह फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे आप पीछे से फिर चलना शुरू कर देंगे, ये आएगा दायां, फिर यहाँ से आगे, ठीक है। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं सवाल से आपको समझाता हूँ, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं सवाल पर ले चलता हूँ आपको। तो पहले हम इस सवाल को नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर आते हैं। तो एक सवाल मैं ले लेता हूँ, सारे सवाल हमने ये करने हैं। चलिए तो पहले मैं कुछ सवाल लेता हूँ। चलिए पहले मैं ये सवाल लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आसान शुरू करते हैं, फिर आप हम टॉप लेवल पर चलेंगे। ये सारे सवाल बहुत ही बढ़िया लेवल के हैं, ठीक है। और जितने भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आ चुके सवाल हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो बिल्कुल भी आपको कमी नहीं पड़ने वाली प्रैक्टिस के दोस्तों, और आपको विश्वास हो जाएगा कि आप इन सवालों कर पा रहे हैं। आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कर पा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए तो सवाल क्या है, पहले आपको वो टर्म लिख लेना है। वो टर्म क्या था, NESW, ठीक है। ये टर्म लिख लिया आपने। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये अभी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, हाँ इस तरह से, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है आपने, ये तो ध्यान है ना आपको कि दायां चलेंगे तो आगे की तरफ, ये क्या हो गया, ओके, दायां चलेंगे तो आगे की तरफ और बायां चलेंगे तो पीछे की तरफ, ये तो आपको ध्यान है ना, ठीक है। चलिए बस अगर आपको इतना ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पढ़ते हैं, मैं एक सवाल आपको बढ़िया समझाऊंगा और फिर आगे आने वाले सवाल जो हैं उनको हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहला सवाल क्या है कि मैं 10 मीटर पूरब की ओर चलता हूँ। तो यहाँ पर दिशा मेंशन कर दी पहली वाली, क्या, पूरब, और पूरब क्या है, ईस्ट, यानी कि ये, और यहाँ पर कितना 10, तो जिसमें जितना चला है उसमें लिख लो। तो ईस्ट में 10 हो गया, हमने लिख दिया। फिर उत्तर की ओर, तो भैया यहाँ पर दिशा दे रखी है, फिर उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ, ये रहा, उत्तर की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो उत्तर में लिख दो 15 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं। उसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 मीटर चला, तो पश्चिम क्या है, पश्चिम है वेस्ट, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा ना, आप किससे शो कर रहे हैं, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो दक्षिण कहाँ है, ये रहा। चलिए तो यहाँ पर अपना सवाल हो गया पूरा। तो अब बताइए मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। इतना काम आपने कर लिया पहले। उसके बाद आपको करना क्या है कि देखो दोस्तों, जब आप डायरेक्शन बनाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पर क्या होता है, साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ऐसे ही वेस्ट और ईस्ट पोल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपने करना क्या है, आपने यही करना है कि नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे के अपोजिट रखना है, यानी कि नॉर्थ और साउथ को आपस में घटाना है और ईस्ट और वेस्ट को आपस में घटाना है, ईस्ट और वेस्ट को आपस में घटाना है। अब मुझे ये बताओ, नॉर्थ की डायरेक्शन कितनी है, 15, ठीक है। साउथ की डायरेक्शन कितनी है, 15। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की कोई डायरेक्शन आ ही नहीं। अब ईस्ट की डायरेक्शन कितनी है, 10, और वेस्ट की डायरेक्शन कितनी है, 12। जब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 2 बच गया, और 2 ये क्यों बचा, क्योंकि ईस्ट में 10 था और वेस्ट में 12, यानी कि वेस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो 2 मीटर बचा, और कौन सा बचा, वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो पहली बात तो ये कि दूरी कितनी है उस अपने घर से, उसकी 2 मीटर की दूरी है। और कौन सी दिशा में, अगर ये भी पूछे तो कौन सी आ जाएगी, वेस्ट आ जाएगी। दोस्तों घटाने का मतलब मेरा यहाँ से ये है कि इन दोनों का हमें अंतर देखना है। तो अंतर कितना आया, 2 आया, ठीक है। और दूरी कौन सी आ गई, सॉरी दिशा कौन सी आ गई, वेस्ट आ गई। तो आपने ये भी समझ लेना है, जो ज़्यादा, जिसका ज़्यादा बच रहा है, ये 2 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट था वो 12 था, तो बेस्ट ज़्यादा था, तो इसलिए क्या बचेगा, बेस्ट बचेगा, बिल्कुल पहले वाले टाइप की तरह से। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो अब मैं आ रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। पहले मैं क्या करूँगा, NESW लिखूँगा। दोस्तों थोड़ी सी नई बात होगी आपके लिए, अगर कोई इसको पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एक सवाल में समझ में ना आए, तो एक सवाल में थोड़ा समझ में आएगा, फिर अगले में और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप इसको देखते देखते जो है 2-3 सवालों में आप इसको पूरा समझ जाएंगे, और इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से सवाल जो है वो देखते ही लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर और यहाँ पर गलत बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पर आप दिशा भी निकाल सकते हैं और दूरी भी निकाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। और ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
चलिए तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने देखना है दक्षिण दिशा में कितना चला है, 30 मीटर। दक्षिण कहाँ, ये रहा, तो इसके नीचे हमने कितना लग दिया, 30 लिख दिया। फिर वह अपने दाईं ओर, अब दक्षिण में है वो, और दक्षिण का दायां कहाँ पर होगा, दक्षिण का दायां होगा आगे की तरफ, यानी कि वेस्ट में। कितना, 30, दाएं ओर मुड़कर 30, इसका मतलब कहाँ चला है 30 मीटर, वेस्ट में चला है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, अब बेस्ट में जहाँ पर लास्ट बार रहेगा ना वहीं से देखेंगे, तो बेस्ट में है, बेस्ट में यहाँ पर है 30 मीटर, और यहाँ से अपनी बाईं ओर मुड़कर, और बायां किधर होता है, पीछे की तरफ होता है, तो बेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। और साउथ में कितना चला है, 25, तो साउथ के नीचे क्या लिख दो, 25 लिख दो। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी वो साउथ में है, ये ध्यान रखना पोजीशन इसकी लास्ट जो है। अब वह उसके फिर बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, अपने बाईं ओर मुड़कर, यानी बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पर आ गया, और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो साउथ में है, बाएं मतलब पीछे की तरफ मुड़ेगा, तो कहाँ जाएगा, ईस्ट में, और कितना, 30 मीटर, तो ईस्ट में 30 मीटर लिख दो। ठीक है, तो अब पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। आपने क्या देखना है, नॉर्थ और साउथ घटाने हैं, तो नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, क्या है, साउथ, तो 30 तो आ गया आपका साउथ। अब साउथ वाला ज़्यादा है ना, साउथ वाला लिख देंगे यहाँ पर। और फिर आपको ईस्ट और वेस्ट घटाने, ईस्ट में कितना है, सॉरी दोस्तों, साउथ में जो है वो 30 और 25 कितना है, 55 है, माफ़ी चाहूँगा, 30 और 25 कितना है, 55 है। ठीक है, तो 55 मीटर हो गया साउथ में। भैया नॉर्थ और साउथ कैंसिल करने हैं ना, तो नॉर्थ में तो कुछ है नहीं, 55 ही है, और वो कितना है, किस में है, साउथ में है। ठीक है, तो हमें इस तरह से लिख लेना है। और ईस्ट और वेस्ट जब आप घटाएंगे आपस में, तो ईस्ट में कितना है, ईस्ट में है, ईस्ट माइनस वेस्ट करेंगे जब, तो ईस्ट में है 30 और वेस्ट में है 30, तो यहाँ से 30 और 30 क्या हो गए, कैंसिल, यानी कि जीरो, यानी कि अपनी दूरी कितनी आ गई, 55 मीटर, और कहाँ पर, दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर केवल और केवल दूरी पूछी है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 40, 45, 65, 80, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगर वो हमसे ये पूछता कि कौन सी दिशा में है, तो भी हम दिशा बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में है, साउथ में है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का आगे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, तो पहले आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे NESW, ये लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना है आपने, इसमें कह रहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में चला दो पहले 3 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट में। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, अब वेस्ट में है, यहाँ पर ध्यान रखना, बाईं ओर मुड़ेगा तो पीछे की तरफ, यानी किस में आ जाएगा, साउथ में। और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 चल गया साउथ में। इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, कितना, दाईं ओर, तो साउथ में है, साउथ को दाईं मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा, आगे जाएगा वेस्ट की तरफ। और कितना जाता है, 1 किलोमीटर, तो वेस्ट में कितना गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, अभी वेस्ट में है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, तो वेस्ट का दायां, अब दायां तो आगे चलना है, लेकिन आगे तो कुछ है नहीं, तो मैंने क्या बताया, जब आगे कुछ ना बचे तो फिर नॉर्थ शुरू कर दो, यानी कि वो कहाँ आया है, नॉर्थ में आ गया है। ठीक है, तो दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब नॉर्थ में कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। ठीक है, अभी नॉर्थ में है वो। बस यहाँ पर सवाल हमारा खत्म हो गया। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो बस नॉर्थ और साउथ देखो, नॉर्थ और साउथ 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी नॉर्थ और साउथ तो कुछ आएगा नहीं। क्या बचा, ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, और वेस्ट में क्या है, 3 और 1 4, तो कितने किलोमीटर दूरी होगी, 4 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। अब ये बात मुझे समझाने में, आपको लिखने में टाइम लगा है, लेकिन वहाँ पर जब इसको मेंटली करेंगे ना, तो कुछ ही सेकंड लगने वाले हैं, 7-8 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो रेलवे में कितनी बार सवाल आया है, स्टेशन मास्टर में आया है, TSCA में आया है, ठीक है, और ग्रुप डी में भी आ चुका है। तो बिल्कुल भी इन सवालों करने में आपको टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने एक बार ये कर लिया, जैसे हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर इस चैप्टर के आप जो भी सवाल हो, जितने भी टाइप के, जिस भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, उनको करके देखना, और अगर कोई सवाल अगर अटक जाए तो आप मुझको कमेंट करना कि ये सवाल नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा कोई सवाल होगा ही नहीं जो आप ना कर पाओ। चलिए, तो ये तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता ज़्यादा, ठीक है, तो अपने मुँह से तारीफ़ करना अच्छा ही लगता थोड़ा सा। चलिए, तो अब आगे सवाल पर आ जाते हैं। राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर, पहले आपने क्या लिख लिया, फटाफट से वो लिख लिया, NESW, ये लिख लिया। अब कौन सी दिशा में कह रहा है, देखो पूर्व दिशा में, पूर्व में कितना, 10 मीटर, ठीक है, फिर अपने दाईं ओर, दाएं मतलब आगे, कितना, 10, तो साउथ में 10 हो गया। ठीक है, प्रत्येक बार फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो भैया अभी साउथ में है ना, हर बार अपने बाईं ओर मुड़ेगा, और कितना चलता है, 5, 15 और 5, 15 और 15 चलता है। पहली बार मुड़ेगा बाईं ओर, किस में आ जाएगा, पूरब में, 5 मीटर चलेगा। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, किस में आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा, कितना चलेगा, 15। फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो बायां आगे कुछ है नहीं, कहाँ पर जाएगा, वेस्ट में जाएगा फिर, क्योंकि मैंने जब बताया जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो पीछे आ जाओ फिर से, तो यहाँ पर कितना चल जाएगा, 15 चल जाएगा।
चलिए कितना क्लियर होगी बात। नॉर्थ और साउथ को आपस में कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पर कितना है 10, तो देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। और कौन सा वाला बचेगा जो ज़्यादा है, कौन सा वाला बचा, नॉर्थ वाला बचा, तो यही ज़्यादा है ना। ठीक है चलिए क्लियर हुई बात यहाँ से। उसके बाद ईस्ट और साउथ को आपस में कैंसिल करेंगे, ईस्ट में कितना हो गया 15 और वेस्ट में कितना है 15, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों में क्या है 15 15 है। तो भैया 5 मीटर बचा, और किस में, नॉर्थ में। और पूछा क्या है कितने मीटर दूर है, तो 5 मीटर दूर है। आंसर अपना कितना हो गया 5 मीटर। चलिए बात समझ में आ गई। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको कुछ ऐसे सवालों पर जहाँ पर आपसे वो दिशा और दूरी दोनों पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सवाल में एक ये ले रहा हूँ कि एक बिंदु से होकर, तो पहले आपने वही काम कर लेना है, NESW इसको पहले ही लिखना है फटाफट, ताकि आप इसको ड्रॉ कर पाओ, है ना। तो एक बिंदु से होकर एक व्यक्ति 12 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर, सॉरी दोस्तों, ये कह रहा है कि एक बिंदु शुरू होकर एक व्यक्ति 12 मीटर उत्तर में चलता है, तो पहले उत्तर में इसको 12 मीटर चला दो। ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत। दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा तो आगे की तरफ और 10 मीटर चलेगा, यानी कि ईस्ट में चल गया, पूरब साइड में 10 मीटर। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 12 मीटर, दाएं मतलब फिर आगे, यानी कि आपके कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ में, 12 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, तो साउथ में है, बाएं मुड़ेगा तो फिर वापस कहाँ जाएगा, ईस्ट में, और कितना 5 मीटर, तो ईस्ट में आ गया 5 मीटर चलता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर। अब यहाँ पर दिशा और दूरी दोनों पूछे, देखो समझो बात को ज़रा, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ में कितना है 12, साउथ में कितना है 12, तो नॉर्थ और साउथ तो कैंसिल, ना तो कोई दिशा बची ना ही कोई दूरी बची। ईस्ट और वेस्ट को ले लो, तो भैया ईस्ट में कितना है 10 और 5 15, वेस्ट में कितना है कुछ भी नहीं, तो कितना आया 15 मीटर की दूरी तो आई, और 15 मीटर की दूरी कहाँ पर है, केवल और केवल ईस्ट में है, तो कितना आ गया ईस्ट, तो इसका मतलब 15 मीटर क्या हो जाएगा पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। अब ये टाइम मुझे यहाँ पर लिखने में लगा है, लेकिन मेंटली जब इसको आप करेंगे ना तो 7-8 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा। तो जैसे ये क्वेश्चन है पिछले की तरह है, मणिक उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, आपने NESW लिख लिया पहले बढ़िया से। उत्तर दिशा में 40 मीटर चला है तो उत्तर में 40 लिख दिया। फिर बाईं ओर मुड़कर, बायां तो पीछे जाएगा, पीछे कुछ है नहीं तो कहाँ पहुँच जाएगा, वेस्ट में। कितना चला वेस्ट में 20 मीटर। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो पीछे की तरफ भागेगा, और कितना आ गया साउथ, साउथ में कितना आ गया 40। ठीक है, अब वह कितनी दूरी पर है, भैया नॉर्थ और साउथ कैंसिल करो, नॉर्थ 40 साउथ 40 कैंसिल, ना दूरी बची ना दिशा। ईस्ट और वेस्ट करो, तो ईस्ट में तो कुछ है नहीं, वेस्ट में है, वेस्ट में कितना है 20, तो 20 मीटर, और कहाँ वेस्ट यानी कि पश्चिम में, तो 20 मीटर कहाँ पर आ गया पश्चिम, 20 मीटर पश्चिम, इसमें कोई आंसर नहीं है। और डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ग्रुप डी में ध्यान रखना दोस्तों, नन ऑफ दीज का ऑप्शन बहुत आता है। हम ये सोच लेते हैं कि शायद हमारे करने में कहीं गलती हो गई है, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, आंसर आपने अगर सही निकाला है तो बिल्कुल आपको, अगर नन ऑफ दीज है तो आप लगा देंगे उसको। ठीक है चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैं कुछ अब आपके सामने ऐसे सवाल लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट लेवल पर थोड़े से जाते हैं इसके हम, और वो नेक्स्ट लेवल क्या है देखो यहाँ पर समझो। सबसे पहले तो आपने वही काम कर लेना है, NESW लिख लेना है। ठीक है, अब देखना वो कह रहा है एक बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण में, तो पहली दिशा कौन सी दी, दक्षिण, दक्षिण में कितना 3 किलोमीटर लिख लिया हमने। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर, अब दक्षिण में है, दाएं मुड़ेगा तो आगे तरफ जाएगा, यानी कि वेस्ट में कितना 12 मीटर, इतना लिख लिया। फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर, तो बायां अगर वेस्ट में है, बाएं मुड़ेगा तो पीछे आएगा, साउथ में जाएगा, और कितना 2 मीटर। ठीक है, रुक जाता है। तो अब वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है आपको ये बताना है। तो भैया नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ तो कुछ है नहीं, साउथ ही साउथ है, कितना 3 और 2 5, तो 5 किलोमीटर वो है साउथ में। इतनी बात क्लियर होगी आपको अभी तक। ठीक है, ये साउथ है, एस है ये एस। और उसके बाद ईस्ट और वेस्ट देखेंगे तो ईस्ट में कुछ नहीं है, केवल वेस्ट और वेस्ट में है, कितना 12, तो 12 मीटर, 12 कितना आ गया वेस्ट में आ गया। अब यहाँ से कोई दूरी क्लियर नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 दूरी आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया 2 दूरी आ गई। ऐसे में क्या करेंगे, तो भैया आप एक बताओ, साउथ की डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है ना साउथ, इसमें कितना है वो 5 मीटर है ना। और वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट की होती है ये वाली, तो इसमें कितना है 12 मीटर है। यही तो होता है डायरेक्शन में, ऐसे भाई डायरेक्शन जब ऐसे बनती है तो ये वाली साउथ होती है, ये वाली क्या होती है वेस्ट, तो मैंने बनाए दोनों, साउथ में 5 है और ईस्ट वेस्ट में कितना है 12। हमसे पूछा क्या है वो कि अब बताओ कि बिंदु ओ से, बिंदु ओ तो यही था ना जहाँ चलना शुरू किया था। ठीक है, तो बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है,
बिंदु से 3 किलोमीटर, तो दोस्तों सॉरी बिंदु वो ये है। तो हमसे पूछा है कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसके घर से यहाँ चलना शुरू किया था उसने, तो ये वाली डायरेक्शन जो है, ये दूरी जो है वो कितने मीटर की है। भैया ये बताओ मुझे, आपने अगर ट्रिपलेट पढ़े होंगे, है ना, मैथ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें आप जानते होंगे कि ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, तो ये क्या हो गया कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो लंब कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 144, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना आ गया 25, 169, और 169 किसका होता है 13 का, यानी कि ये वाली जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 13 आ गई। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता होगा कि ट्रिपलेट 5, 12 और 13 का बनता है, ठीक है। अगर ट्रिपलेट 5, 12 और 13 का बनता है तो इसका मतलब अगर 5 ये है 12 ये है तो यहाँ डेफिनेटली कितना आने वाला है 13 ही आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखते हैं आंसर लगा सकते हैं, आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, उन सवालों को भी आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल और लेते हैं, वहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ NESW, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद में मैं देखता हूँ वो कह रहा है कि निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम में जाती है। तो 10 किलोमीटर पश्चिम यानी कि वेस्ट में कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए लिख दिया जी। उसके बाद अब वह अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। वेस्ट में दायां तो आगे कुछ होता नहीं है, कहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ में आ जाएगा इसका मतलब। तो कितना जाती है मुड़कर 8 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट नॉर्थ में कितनी आ गई 8 किलोमीटर। इसके बाद वह फिर अपने दाईं तरफ मुड़ती है और 4 किलोमीटर, तो वेस्ट का दायां मतलब आगे की तरफ, ईस्ट में आ गए कितना 4 किलोमीटर। तो ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है, फिर से क्या करो नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ साउथ में तो कुछ है नहीं, नॉर्थ नॉर्थ में है कितना 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर तो हो गया नॉर्थ, एक दूरी तो ये आ गई। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में करेंगे तो ईस्ट में कितना है 4, वेस्ट में कितना है 10, क्या बचेगा दोनों का अंतर 6। और कौन सा वाला बचेगा वेस्ट वाला, क्योंकि वेस्ट में दूरी ज़्यादा है, तो 6 हो गया किस में वेस्ट में। अब फिर से 2 दूरी आ गई, क्या करना है। तो भैया आप देखो नॉर्थ कौन सी होती है ये वाली होती है ना, इसमें कितना है 8। वेस्ट कौन सी होती है, वेस्ट ये वाली होती है, इसमें कितना है 6। मुझे बताओ क्या एक ट्रिपलेट नहीं बन गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये क्या बन जाएगा 2 पंजे 10। अब ये दुगना दुगना है तो 6 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अगर इसको करेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 5 का दोगुना कितना हो रहा है 10। यहाँ पर कितना जाएगा 10 आ जाएगा। अभी 10 कैसे आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया, केवल और केवल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, इन दोनों का योग करके जब आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, दोनों का योग करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का होता है, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा आपका 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद यहाँ पर दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछे कौन सी डायरेक्शन में, तो नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट ये अलग अलग डायरेक्शन है। तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट की कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट में ये भी है और ये भी है। पहली बात तो यहाँ पर डायरेक्शन पूछेगा ही नहीं, अगर पूछेगा भी तो नॉर्थ और वेस्ट दोनों होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अपने जो सवाल हैं जितने भी सेकंड टाइप में बनते हैं वो सब हमने किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेरी आपकी है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी आपके इस प्रॉब्लम का जवाब देने में, सॉल्यूशन करने में उसका, ठीक है। और भैया अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करते जाओ यार, बस एंजॉय करते जाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही मज़ेदार और चीज़ों के साथ। और मैं बिल्कुल आपको ये श्योरिटी दिलाना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद, यानी कि जब हम अपना ये दिशा परीक्षण जो है पूरा कर लेंगे, उसको ख़त्म करने के बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करें और आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। कोई सवाल वहाँ पर आपका ऐसा बचेगा नहीं जो आप इस पूरे चैप्टर को सीखने के बाद ना कर पाएँ, ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी आप अपने जो भी फीडबैक है वो शेयर करें, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके फीडबैक जान करके कि हाँ आपको कुछ समझ में भी आ रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।